हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। हम लोग पश्चिम की कला की टाइमलाइन से चल रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक पश्चिम की कला के कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, जो कि प्रागैतिहासिक काल से हमने शुरू किया था, हम माइसीनिया की कला तक पहुंच चुके हैं। आई होप मेरा लास्ट वीडियो क्रीट का जो था, क्रीट की सभ्यता, क्रीट के कला, उससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी और इसलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए माइसीनिया की कला। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, कि नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल प्रीवियस वीडियोस में जाएं तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मैं जानती हूँ कि नेट का एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेसब्री से नेट की एग्ज़ाम की इंतज़ार कर रहे थे। उनका टारगेट था, अभी तक जुलाई में तो रिज़ल्ट भी आ जाता था, लेकिन इस कारणवश वो अभी हमारी एग्ज़ाम्स नहीं हो पाई है। तो प्लीज़ मेरा बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिप्रेस बिल्कुल मत होइएगा कि एग्ज़ाम अभी तक क्यों नहीं हो रही। हम ये सोचें कि शायद हमें ये समय मिला है ताकि हम लोग और पढ़ाई कर सकें। हमारी शायद प्रिपरेशन अधूरी थी, इसलिए हमको ये समय मिल गया है, तो हम लोग और डबल प्रिपरेशन करें। अपना टारगेट को आप डबल कर लीजिए, रिवीजन को फिर से करिए और बिल्कुल पॉजिटिव वे में उसको पढ़ाई कीजिए कि एग्ज़ाम जब भी होगी वी विल क्लियर इट। और बहुत अच्छे से हम लोग उसको, अगर हम पढ़ाई करेंगे, समय को पॉजिटिविटी में यूज़ करेंगे, तो हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। बस मैं आज थोड़ा दिमाग में ये बात आई थी तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपसे इस चीज़ को शेयर करूं। तो अब हम देखें दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं, माइसीनिया। मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि कैसे क्रीट आइलैंड पे माइसीनिया ने अपना जो प्रहार किया था, मीन्स आक्रमण किया था और जीत लिया था। दैट मीन्स माइसीनिया और क्रीट दोनों अलग अलग आइलैंड पे द्वीप की सभ्यता थी, वहाँ पे वो लोग उद्भव हुए थे। तो इसी प्रकार से हम क्रीट तो बहुत पढ़ चुके और बहुत सुंदर कला वहाँ पे मिली, लेकिन हम माइसीनिया में देखते हैं थोड़ा सा कि क्या है ये। तो माइसीनिया प्राचीन ग्रीस में कांस्य युग का अंतिम चरण था। वह अपने मुख्य राज्यों, शहरी संगठन, कला के कार्यों और लेखन प्रणाली के साथ मुख्य भूमि ग्रीस में पहली उन्नत और विशिष्ट रूप से ग्रीक सभ्यता का प्रतिनिधि करता है। आपको अगर इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इन जनरल आपको बताती हूँ कि माइसीनिया में क्या था, जो ग्रीस कला में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है, वेस्टर्न आर्ट में ग्रीक का अलग ही महत्व है, तो उसका एक शुरुआती चरण हम बोलेंगे वो था, है ना, उसका एक प्रतिनिधि किया उसने। दूसरी बात, कांस्य युग का अंतिम चरण था ये, इस समय ब्रॉन्ज एज जो थी उसका अंतिम चरण था। और ये अपनी किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो इन्हें राज्य, शहर, संगठन बनने लगे, कला के कार्य और जो राइटिंग वर्क है उसके लिए माइसीनिया जाना जाता है। अब देखिए, हैनरिच श्लीमैन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। 1874 से 1890 में उन्होंने उत्खनन कार्य किया था, जिसमें उन्हें पता चला कि माइसीनिया एक सभ्यता है, ये यहाँ डेवलप हुई है और ये किस जगह, दक्षिण ग्रीक के एरिया में ये थी, है ना। तो ये दोस्तों ये पहले नहीं पता था। कैसे कि 1500 में इसका उद्भव, 1500 बीसी में इसका उद्भव हुआ है। लेकिन एक होमर करके कवि थे, उनने अपनी कविता इलियड में माइसीनिया का वर्णन किया था, सिर्फ वर्णन किया था। लेकिन जो हेनरिच श्लीमन थे, उनने उसको साक्ष्य को प्रूफ किया, उनका जो वर्णन था उसको प्रूफ किया कि हाँ सही है, देयर वॉज द सिविलाइजेशन ऑफ माइसीनिया देयर। तो उनने यही चीज़ जो है, हेनरिच श्लीमन को उनका वो जाता है क्रेडिट कि उनने उनका उत्खनन कार्य किया। अब देखते हैं, तो मिनोअन्स ने अपने शहरों के चारों ओर रक्षा दीवार बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की, लेकिन माइसीनिया की खड़ी किलेबंदी और निर्मित किले उनने बनाए। तो देखिए इसमें क्या था कि हम बोलेंगे कि ये साथ साथ सभ्यताएं डेवलप हुई है, तो सबका प्रभाव एक दूसरे में बिल्कुल है। पात्रकला क्रीट में देखी थी तो माइसीनिया में भी उस प्रकार की पात्रकलाएं और ये मिली है, लेकिन कुछ चीज़ों से क्यों वो सभ्यता डिफरेंट है हम वो पढ़ रहे हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि उस समय उनके जो अपने शहर थे उसके चारों ओर रक्षा दीवार बनाने की उनको कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी, लेकिन माइसीनिया में ये चीज़ नहीं थी। माइसीनिया में उनको ज़रूरत पड़ी और उन्हें इस प्रकार से किले वगैरह बनाए। दूसरी चीज़, यहाँ महल में बड़े हॉल सुसज्जित थे, है ना, एक महलों में बड़े बड़े हॉल, है ना, उसको क्या है, मैग्रोन नामक ये कमरे डिज़ाइन किए जाते थे। मतलब वो हॉल नहीं, उसको क्या बोलते थे, उसको मैग्रोन कहते थे। कैसे, क्यों, क्योंकि वो इस प्रकार से ऐसे 4 पिलर पे
खड़े रहते थे। बाद में यूनानियों ने अपने मंदिरों के लिए अभ्राण्य की कल्पना करने के लिए आधार प्रदान किया। हो सकता है जब बाद में ग्रीक टेम्पल्स बने, यूनान के टेम्पल बने, तो इस चीज़ का आधार उनने लिया हो और जाके इतनी सुंदर वास्तुकला हमको प्रदान करी है जो हम आज भी जानते हैं ग्रीक की या यूनान की। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको मैग्रॉन कहते हैं। दूसरा, माइसीनिया में एक और चीज़ क्या प्रमुख थी? कब्र। यहाँ पे कब्र बहुत ही अलग तरीके से बनी है, वो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, प्राचीन युग आया, इसका सब अपने अपने युग में डिवीजन है, तो इसका भी प्राचीन युग था। इस युग की कला में बहुत छिन्न भिन्न अवशेष भित्ति चित्र के रूप में मिलते हैं, किंतु माइसीने की राजकीय समाधि से उपलब्ध चित्रित पात्रों मतलब वही पॉट से तत्कालीन चित्रकला का पर्याप्त अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भी चित्रकला कैसी क्या थी, वो सब बहुत अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हें 1600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें मिनोन पात्र भी यहाँ उपलब्ध हुए हैं, बिल्कुल हुए, आसपास की सभ्यता थी तो हमें वहाँ का इफेक्ट क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सिंदूरी लाल तथा बादामी रंग के धरातल पे क्रीट का प्रभाव है। हम क्रीट जानते हैं, इस प्रकार से क्रीट का कलर स्कीम था, वर्क था, तो वो उसका प्रभाव माइसीनिया में भी देखने को मिला है। माइसीनिया ने धातु और मिट्टी की कलाकृति बनाते हुए मिनोन कला तकनीकों की नकल तो की है ना, इस तरह की पात्र वगैरह उनकी नकल की है, लेकिन वो कैसे डिफरेंस है, हर चीज़ में हमको डिफरेंस देखना है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने भव्य मेहराब और भवन का उपयोग करके वास्तुकला में अपनी अलग छाप छोड़ी है। वास्तुकला में मैं अभी कब्र की भी बात करी थी, और भी बाकी चीज़ें उनने मेहराब बनाए, उससे उनने वास्तुकला से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि क्रीट से हम कैसे अलग हैं। ठीक है। अब आता है मध्य युग। तो इस युग की कला में हेलेडिक और मिनोन, मतलब मिनोन जो क्रीट का टाइम था, और हेलेडिक दैट मीन्स जो ग्रीक यूनानी एक इफेक्ट है, उन दोनों का समन्वय मिलता है। माइसीनियन संस्कृति का एक संगतिपूर्ण संगठित रूप में विकास हुआ है, कि एक संगठित रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ है। माइसीने के राजकीय प्रासाद, मतलब जो पैलेस हैं, उसके चित्रांकन भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसमें युद्ध का चित्रण हुआ है, अतः विषय का चयन परंपरा से थोड़ा हटके माना गया है। कादमसूस के भित्ति चित्र भी इसके समकालीन माने जाते हैं। एक लंबा धार्मिक जुलूस मिनोन रीति से अंकित किया गया है। तो ये सब चीज़ें भी देखिए, सब्जेक्ट मैटर उसका था, डिफरेंट था। मैंने कोशिश किया पर मुझे इसको ज़्यादा कुछ मिला नहीं इंटरनेट पे, नहीं तो मैं आपको उसका पेंटिंग ज़रूर सर्च कर दिखाती। पर इस प्रकार से थोड़ा सा विषय से अलग हटके, जो अभी तक जो पारंपरिक विषय चल रहे थे उससे थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पे काम हुआ है। अब थोड़ा सा अंतिम युग देखते हैं। तो 15वीं शती में के अंत में मिनोन प्रसादों के नष्ट हो जाने से एजियन क्षेत्र की सत्ता माइसीनियन साम्राज्य के हाथों में आ गई। एजियन क्षेत्र वही वो आइलैंड का क्षेत्र हमने क्रीट में बता चुकी हूँ। तो क्रीट की क्योंकि वो पतन हो चुका था, मिनोन प्रसादों का पतन हो चुका था, गिर चुका था, तो वो सब चीज़ें हैंडल किसने कर ली? माइसीनिया ने भाई आक्रमण किया, तो बिल्कुल उनने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। क्रीटन प्रभाव के समाप्त होने के साथ साथ हेलेडिक प्रभाव को भी बढ़ने का अवसर मिला। बिल्कुल इसलिए, क्यों इसलिए ऐसा होता है कि जो हम माइसीनिया को हम शुरुआती क्रीट के बारे शुरुआती यूनान के लिए बोले जाते हैं कि अभी से मतलब उस पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव आने लग गया था। तो यही चीज़ थी लास्ट पीरियड की। इस युग में माइसीने, टाइग्रेस, आर्कोमेनस, थीब्स तथा पाइल्स के राजभवन भित्ति चित्रों से अलंकृत किए गए हैं। सभी के विषय परंपरागत क्रीटन कला के समान हैं। याद कीजिए, क्रीटन को मैंने बताया था नेचर सबसे ज़्यादा वहाँ का वो था सब्जेक्ट। दूसरा, मानव आकृतियाँ भी ज्योमेट्रिक फॉर्म में बनी हैं, तो यही चीज़ें हमें यहाँ भी मिलने को मिली है। ऑक्टोपस, डेल्फिन, एक गाड़ी में आरूढ़ 2 महिला, ये सब चीज़ें, ये सब्जेक्ट हमको इधर पेंटिंग्स में मिला है। स्पष्ट सीमा रेखाएं, संयमित संयोजन और समृद्ध रंग विधान इसकी ऐसी विशेषता है जो यूनानी कला में संतुलन एवं संगति के तत्वों के आरंभ का पूर्व संकेत देती है। ये मैंने आपको पहले मतलब बोल चुकी हूँ कि इन सब चीज़ों से पता चलता है, जो एकदम से ग्रीक आर्ट इतना उभरी थी, मतलब इतनी बेस्ट है, तो वो ऐसे ही बेस्ट नहीं होगी, है ना, एकदम से एक डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो उसमें माइसीनिया का भी प्रभाव मिला कि माइसीनिया में भी एक लाइन स्ट्रॉन्ग हो गया था, कलर स्कीम बहुत बढ़िया हो गया था, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा हो रहा था। हम प्रैक्टिकल की दृष्टि से देख सकते हैं, तो शायद माइसीनिया में भी ऐसा हुआ, तभी यूनान को एक बहुत ही अच्छे बड़े कला के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत ही इसी समय से हो चुकी थी।
अब देखें तो माइसीनिया में जो है, मैंने कहा था कब्र को कैसे, कब्र क्या अलग है देखते हैं कि कैसे कब्र के उससे जाना जाता है कि वहाँ का कुछ आर्किटेक्चर डिज़ाइन अलग है। तो दो प्रकार की कब्र यहाँ मिलती थी। एक तो यही जो सीधे ज़मीन में खोदा जाने वाला एक शुरुआती प्रकार का साधारण मकबरा जिस प्रकार से नॉर्मल होता है वो मकबरे थे। लेकिन दूसरे क्या थे, पहाड़ी की ढलान पर खुदाई करके ये पता चला था कि एक और अलग तरह के भी, कैसे इन मकबरों में छोटे और बड़े कक्ष हैं, अलग अलग कक्ष बनते थे, आप फोटो में देखें उसको। और इसके ऊपर की छत दीवारों में तय की गई है और दीवारों पर उभरे पत्थरों से बनी है। आप देख सकते हैं इधर साइड में कैसे नीचे ढली हुई दीवारों से लेके ऊपर तक की उसकी दीवारें, आसपास की वॉल इस तरह से बनी गई है और कब्र के ऊपर ऐसे गुंबद जैसा कवर भी किया गया है। छतों की तरह मेहराबदार तंबू का एक रास्ता है, इस रास्ते से गुंबद के नीचे जाना संभव था। मृतकों के लिए पेश किए गए दायित्व यहाँ रखे गए हैं। इस गुंबद में से एक आयताकार मकबरा भी था, मतलब वो मिल नहीं पाया मुझे इसलिए मैं कुछ लेके नहीं है, पर इस तरह से है कि यहाँ की कब्रें, बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ की कब्रें डिफरेंट थी और इस तरह का उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल था। ये ट्रेजर ऑफ एट्रियस एक एग्जाम्पल है बड़ा, वो वहाँ का फेमस कब्र है। यहाँ मूर्तिकला की भी विशेष प्रोत्साहन इतना मिला नहीं है, लेकिन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण महल था। उसमें सिंह के द्वार में हमें दिखता है कि कैसे रिलीफ, उसमें आप देखेंगे एंट्रेंस में किस प्रकार से, देखिए किलेबंदी की दीवार में प्रवेश द्वार में इस तरह से लायन का वो बना हुआ है जिसे सिंह द्वार कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वो था। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ धातुओं का उपयोग करके वस्तुओं को बनाया गया था। एक मैं कब्र का बता चुकी हूँ आपको, क्रीट जिस तरह से पात्रकला के नाम से जाना जाता था, पात्रकला यहाँ भी हुई है, लेकिन माइसीनिया डिफरेंट कैसे है, तो दूसरा पहले उनका कब्र की आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिफरेंट है, एंड दूसरा यहाँ पे धातुओं का उपयोग करके वस्तुओं को बनाया गया था, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ऐसा। उनके मार्शल झुकाव के कारण माइसीनिया ने स्पष्ट रूप से हथियारों, ऑब्वियसली उन्होंने आक्रमण वगैरह किया था तो उनको हथियारों वगैरह को ध्यान में रखना ही पड़ता था और उनका अधिक महत्व था। तांबे के खंजर पर बनाई गई हाथी दांत की डिज़ाइन देखने लायक है। देखिए कैसे तांबे के खंजर पे, आप इधर राइट साइड में देख सकते हैं, तांबे का खंजर था, उसके ऊपर उनने हाथी दांत से डिज़ाइनिंग करी गई है। तो ये आप अपने आप में कितना सुंदर और बिल्कुल कितना अनमोल होगा वो आप खुद देखें कि कहाँ से हम शुरू हुए थे, पत्थरों से हमने आकृतियाँ बनानी शुरू करी थी और हमारी कला कहाँ तक आ चुकी है। दूसरा क्या था, तो दक्षिण स्पार्टा के वैफियो, मतलब वो वहीं का एरिया है, वहाँ पे एक सुनहरे कप मिला था, सुनहरा मतलब गोल्ड से सोने की 2 चादरों का उपयोग करके बनाया गया ये कप उत्कृष्ट उदाहरण। देखिए ये इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से मानव आकृतियों को रिलीफ के उसमें बनाया गया है, ऐसा पीट के, मतलब उस सोने की चादर को पीट के ऐसे बनाया जाता है। तो ये कप भी बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। एक और चीज़ क्या है, तो शेर के शिकार का एक एनिमेटेड दृश्य खंजर के आकार में उकेरा गया है और हाथी दांत से सजाया गया है। आप इसका फिगर वो देखिए थोड़ा पास में कि इस तरह के खंजर में इस तरह का फिगरेटिव काम किया गया था। आप इनका फिगर कंपोजिशन देखिए, आप इनका एनाटॉमी देखिए, आप इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, मीन सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी और माइसीनिया की कला तक कहाँ आ गई, और उसी के बाद जो यूनान कला हम पढ़ेंगे तो उसमें तो बिल्कुल ही कला की परिभाषा ही बदल गई। इस तरह से इतना सुंदर और प्रोपोर्शनेट वर्क हुआ है वो हम देखेंगे। तो देखिए कितना डेवलपमेंट हम देख सकते हैं आगे। डोरिक आक्रमणों के कारण, अब डोरिक ने माइसीनिया पे आक्रमण किया, माइसीनिया ने उधर क्रीट वीट पे करके अपना वो बढ़ा लिया था भाई, तो कौन किसका शासन कब तक चलता है, यही चीज़ चलती आई है, एक दूसरा आक्रमण करेगा तो फिर उसने अपनी कला, तो ऐसे डोरिक आक्रमण माइसीनिया पे हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया और प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेषों पर नवीन नगर निर्मित हुए। यही से यूनान कला में शास्त्रीय युग का प्रारंभ हुआ। यूनान कला का सबसे पहला युग शास्त्रीय युग, उसका प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे माइसीनिया गिरी और ग्रीक का एक प्रॉपर उद्भव, मतलब बोलेंगे एक प्रॉपर उनने अपनी पहचान ले ली, उससे बीच में 7000 वर्ष जो थे वो ऐसे खाली गए। खाली मतलब कि बिल्कुल उसको अंधकार युग उनने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उस समय इतना कुछ भी ना डेवलपमेंट हुआ ना कुछ, ऐसा अंधकार युग। लेकिन फिर उसके बाद ग्रीक के हाथ पावर आया और ग्रीक एकदम उद्भव के
उद्भव के उदाहरण पे आया। तो देखिए अंधकार युग, ये अंधकार युग था, जब अंधकार युग था ये, जब 700 वर्ष का, जब हम देखेंगे कि कैसे यूनान के उद्भव से पहले 700 वर्ष का अंधकार युग हमने देखा। देखिए मैंने जिस से बात शुरू करी थी, मैं एक बार उसी से बात ख़त्म करूँगी कि अंधकार युग के बाद हमें एकदम बहुत ही हमारे चित्रकला को, हमारी कला को एक बहुत ही बड़ा उदाहरण मिला। ग्रीक आर्ट सबकी एक तरह से बोलेंगे कि एक हम बोलेंगे कि ग्रीक को हम आज भी फॉलो करते हैं। हम वहाँ की मूर्ति कला देख लें, हम वहाँ का आर्किटेक्चर देख लें, हम उसका एनाटॉमी देख लें, वो सब चीज़ें हम अभी भी फॉलो करते हैं। तो दैट मीन्स कि एक अंधकार युग के बाद बिल्कुल उजाला युग आया था और कला का बहुत विकास हुआ, बहुत आर्टिस्ट आए। तो सेम चीज़ अगर अभी अंधकार युग चल रहा है तो बिल्कुल आपका विकास युग, प्रकाश का युग ज़रूर बहुत जल्दी आने वाला है और फिर उसको कोई नहीं रोक सकेगा। तो इसलिए बिल्कुल डिप्रेस मत होइए और पॉजिटिव रहें और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला हमारा माइसीनिया की सभ्यता तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ तक कला पहुँच चुकी है, हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब हमें आगे जानने का इंटरेस्ट होगा कि कैसे 700 वर्ष जब अंधकार का निकला, उसके बाद कला ने कैसे अपनी परिभाषा डेवलप करी, कैसे क्या हुआ, वो सब जानने की उत्सुकता हमें बिल्कुल है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये में एक टाइमलाइन कैप क्लियर हो जाए कि हम लोग प्री हेलेनिक युग पढ़ चुके हैं। क्रीट और माइसीनिया का जो युग है उसको प्री हेलेनिक कहते हैं। ग्रीक के पीरियड को हेलेनिक पीरियड भी कहते हैं। तो वो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे यूनान काल आया। और उसके बाद जो यूनान का आखिरी पीरियड होता है, मतलब यूनान का एंशियंट पीरियड चालू हुआ, दैन क्लासिकल आएगा। और उसके बाद जो हम बोलेंगे कि यूनान का जो अंतिम युग होता है वो हेलेनिस्टिक युग, जिसे लेटर ग्रीक युग कहा जाता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम हेलेनिक युग पढ़ के जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा मैं जानती हूँ क्रीट, माइसीनिया, मेसोपोटामिया थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन ग्रीक तो बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम उसको बिल्कुल 2-3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल यहाँ तक एकदम पक्के हो जाएं कि हमें कोई डाउट नहीं रहे, ताकि हम लोग अपना एक यूनान काल बहुत अच्छे से शुरू कर सकें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। बिल्कुल डिप्रेस मत होइए और अच्छे से पढ़िए, जहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए और पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। थैंक यू सो मच।